एक बार फिर से चिराग पासवान का परिवार जो है वो सुर्खियों में है, जहां पे उनकी माता श्री को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया है, उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया गया, उनके बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया गया है। जब इस खबर की जानकारी लोगों तक पहुंची तो एक अलग ही माहौल बन गया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की माता श्री के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो हैं वो दो शादी किए थे। पहली शादी जो हुई थी उनकी हुई थी राजकुमारी देवी के साथ, दूसरी शादी हुई थी उनकी जो हुई थी वो रीना शर्मा के साथ हुई थी। तो जो उनकी पहली पत्नी है वो उनके पैतृक आवास पे रहती है, चिराग पासवान के पैतृक आवास पे रहती हैं। और चिराग पासवान का पैतृक आवास खगड़िया में है। खगड़िया के अलौली थाना के शहर बन्नी गांव में वो लोग रहते हैं और वहीं पे उनका पैतृक आवास है। आए दिन चिराग पासवान वहां पे जाते हैं और अपनी बड़ी मां से मिलते भी हैं, बिल्कुल अपने मां का दर्जा भी उनको देते हैं। कई तस्वीरें भी वायरल होती है। लेकिन अभी फिलहाल एक खबर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि राजकुमारी देवी अलौली थाना गई और वहां पे जो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया कि भाई साहब उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कुछ इस प्रकार का है। वो कह रही हैं कि भाई साहब 29 तारीख को उनकी देवरानियां आती हैं उस घर पे, पैतृक आवास पे, मतलब पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी दोनों पहुंचती हैं। और पहुंचने के साथ ही 30 मार्च को जो है वो दोपहर में आती हैं और दोपहर में अपने बॉडीगार्ड के, अपने ड्राइवरों के साथ आके धक्का मुक्की करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद उनको घर से बाहर कर देती हैं। न कि सिर्फ घर से बाहर करती हैं बल्कि उनका सारा सामान उठा के भी बाहर फेंक देती हैं। और बाहर फेंकने के साथ साथ उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में ताला तक जड़ देती हैं कि भाई साहब अब इसको इसमें नहीं रहने देना है। जमीन का विवाद था और जमीन का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देख लीजिए मामला यहां तक पहुंच गया कि पशुपति पारस की पत्नी और इसके अलावा रामचंद्र पासवान जो कि वो भी पशुपति पारस के भाई ही हैं, ये लोग मिलके जो है वो राजकुमारी देवी को बाहर धकेल दिए हैं। चिराग पासवान की तो इसके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पशुपति पारस की प्रतिक्रिया आ गई है कि भाई साहब ये जो मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। बाकी एक राजनीति के तहत ये सब कुछ बिछाया जा रहा है। राजकुमारी देवी के साथ कोई मारपीट नहीं किया गया है और ना ही उनको बाहर धकेला गया है। ये बिल्कुल अफवाह है और झूठी खबर फैलाई जा रही है। लेकिन ये खबर नहीं बल्कि ये एफआईआर है जो राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में लिखवाया है कि भाई साहब उनके साथ ये इस तरीके से उनकी जो देवरानियां हैं वो पेश आई और उनको उनके ही कमरे से बाहर खदेड़ दिया। सबको पता है कि भाई साहब दो शादी किए हैं रामविलास पासवान, और आपको बता दूं कि 1960 में उन्होंने राजकुमारी देवी के साथ शादी किया था और 1983 में रीना शर्मा जो चिराग पासवान की माता हैं उनके साथ शादी किया था। आपको ये भी पता होगा कि राजकुमारी देवी के दो पुत्रियां हैं और रीना शर्मा के जो है वो भी एक पुत्र है चिराग पासवान। ये पूरी स्टोरी जो है एक बार फिर से सामने आनी शुरू हो गई है कि देख लीजिए किस तरीके से जमीन बंटवारे को लेके अब पासवान फैमिली आपस में ही उलझी हुई है और आपस में ही इस तरीके के जो समस्या है वो सामने आ रहे हैं। देखना ये बहुत खास होगा कि चिराग पासवान इसके ऊपर कौन सा कदम उठाते हैं और चिराग पासवान किस तरीके से आगे पेश आते हैं। चिराग पासवान तक तो अब तक ये खबर पहुंची गई होगी और चिराग पासवान जल्द ही कुछ प्रक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि चिराग पासवान से उनकी पहली माता राजकुमारी देवी का बहुत निकटतम संबंध है। और जब भी वो अपने पैतृक आवास जाते हैं तो अपने माता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ जो है वो बैठ के बातचीत करते हैं। उनकी माता भी एकदम से दुआ करती हैं कि जल्दी से जल्दी उनका लड़का जो है वो बिहार का सीएम बन जाए। और अब मामला ऐसा हो गया है, इसके ऊपर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया जो है वो खास है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।